जब भोग भूमि से कर्म भूमि हो रही थी, यानी भोग भूमि धीमे धीमे समाप्त हो रही थी और धीमे धीमे कर्म भूमि प्रविष्ट हो रही थी, वो जो युग है उसको भोग भूमि प्रतिभाग भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। कि जब भोग भूमि समाप्त हो रही होती है, कल्प वृक्ष घटते जाते हैं और इधर कर्म भूमि की व्यवस्था कुलकरों को स्थापित करनी पड़ती है, तो वो कृत युग कहलाता है। और तब मोक्ष भी प्रारंभ हो जाता है। वृषभदेव भगवान के प्रथम मोक्षगामी पुत्र का नाम अनंत वीर्य है, लेकिन बाहुबली भी वृषभदेव प्रभु से पूर्व मोक्ष गए हैं और वो चूंकि 169 महापुरुषों में गिने जाते, पुण्य पुरुषों में, इसलिए उनकी प्रसिद्धि अधिक है। अनंत वीर्य के विषय में सबको जानकारी नहीं है, लेकिन बाहुबली भगवान आदिनाथ से पहले मोक्ष गए थे, ये सबको पता है। तो अब अपना अपना पुण्य होता है। फिर आदिनाथ भगवान भी उसी काल में मोक्ष गए। किस काल में? कृतयुग वाले काल में। भोग भूमि प्रतिभाग काल चल रहा था, उसमें वो मोक्ष गए। चतुर्थ काल प्रारंभ नहीं हुआ था, पहले ही मोक्ष चले गए थे वो। और इस विषय में तिलोई पंडित ग्रंथ में यति वृषभाचार्य महाराज ने लिखा है कि ये हुंडाव सर्पिणी काल का प्रभाव था। अनेकानेक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल व्यतीत हो जाते हैं, कई कल्प काल बीत जाते हैं, तब जाकर के एक ऐसा अवसर्पिणी काल आता है जिसमें अनहोनी घटनाएं होती है।